नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आप सबका आयुरस हीलिंग हब में। फ्रेंड्स, अपने चैनल के थ्रू मैं कोशिश करती हूं कि सफेद दाग के ऊपर ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाएं ताकि आप सफेद दाग को सही मायनों में समझ सको, ठीक से उसका इलाज फॉलो कर सको, डाइट ले सको। सफेद दाग जो है वो सिर्फ देखने में ही बुरा लगता है। मैंने अपनी कई बार वीडियोस में बताया है कि अंदर से इस बीमारी का कोई नुकसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई दर्द हो, आपकी स्किन में किसी तरह की परेशानी हो। ऐसा नहीं है कि आपकी कोई कार्य करने की क्षमता कम हो गई हो। परंतु जब सफेद दाग होता है तो इंसान हर हालत में चाहता है कि ये जल्दी से जल्दी गायब हो जाए। तो क्या सच में ऐसा पॉसिबल है कि सफेद दाग रातों रात गायब हो जाए? क्या ऐसा हो सकता है? ऐसे कौन से उपाय हैं जिनसे हम सफेद दाग को गायब कर सकते हैं? आज के इस वीडियो में हम उसी की चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सफेद दाग के रोगी अक्सर मेरे से ये बात करते हैं कि हमें इन दागों से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब कोई हमें घूरता है या जब हम किसी के सामने जाते हैं, शायद सामने वाला हमें एक अलग नजर से नहीं भी देख रहा हो, हमारे अंदर ये सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी रहती है और लगता है कि वो हमें ही देख रहे हैं। हम जब किसी से बात कर रहे होते हैं तो सेल्फ एस्टीम लो हो जाती है, हमारा कॉन्फिडेंस, बात करने का तरीका बदलाव आ जाता है और हम बहुत ही ज्यादा खुद को दबाव में या प्रेशर में फील करते हैं। तो कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हम अगर किसी से मिलने जाएं या कोई खास इंपॉर्टेंट मीटिंग हो या कोई घर में स्पेसिफिक शादी हो तो उस समय हम दागों को छुपा पाएं? तो मैं उन्हें जवाब देती हूँ, जी हाँ, ऐसा भी तरीका है कि आप सफेद दाग को टेम्परेरीली बिना किसी नुकसान के गायब कर सकते हैं या छुपा सकते हैं। फ्रेंड्स, सफेद दाग को ठीक करने के लिए हम बहुत वीडियोस बनाते हैं। सफेद दाग ठीक हो जाए इसके लिए आपको एक अच्छे ट्रीटमेंट की जरूरत है। हम आपको एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, आपको ऐसी दवाइयां बताते हैं जिससे सफेद दाग जड़ से ठीक हो, दोबारा वापस ना हो। अगर आप हमें हमारे क्लिनिक पर आकर मिल सकते हैं तो हम क्लिनिक पे मिलते हैं, नहीं तो जो लोग दूर रहते हैं उनसे वीडियो कॉल के द्वारा भी हम बात करते हैं और उन्हें कौन सी दवाइयां लेनी चाहिए वो दवाइयां बताते हैं, दवाइयां कोरियर भी करवाते हैं। इसके अलावा डाइट के बारे में डिटेल में बताते हैं, आपको कौन से ब्लड टेस्ट की जरूरत है या अगर काउंसलिंग की जरूरत है तो वो भी करते हैं। ये सब सफेद दाग को ठीक करने के स्टेप्स हैं जो हम आपके साथ तय करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सफेद दागों को ठीक होने में समय लगता है। सफेद दाग का ठीक होना एक स्लो प्रोसीजर है जो टाइम लेता है। अगर आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करते हो, ये सारी मेहनत करते हो, तो आपके सफेद दाग ठीक तो जरूर होंगे, मगर उसमें थोड़ा समय लगेगा। तो फिर इसी ट्रीटमेंट के दौरान लोगों के पास एक ऐसी सिचुएशन आती है कि दाग चेहरे पे अगर है किसी के या दाग हाथों में है तो लोगों को हाथ मिलाने में मुश्किल होती है, या लोग चाहते हैं कि किसी को पता ना चले कि हमारे घर में सफेद दाग है क्योंकि फिर शादी में दिक्कत आएगी। हालांकि मैं इस चीज में बिल्कुल बिलीव नहीं करती कि आपको सफेद दाग छुपाने चाहिए, पर फिर भी जब मैं बात करती हूँ तो शायद मुझे लगता है कि उस एक इंसान के आसपास बहुत सारे इंसान हैं जिनकी सोच को एकदम से बदलना मुश्किल है और शायद इसलिए उनको सफेद दाग को छुपाना जरूरी है। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि हम कुछ हर्बल कैमोफ्लेज का यूज कर सकते हैं। कुछ ऐसी हर्बल क्रीम्स आती हैं, आजकल ऐसी क्रीम्स बनने लगी हैं जिन्हें आप अगर सफेद दाग की जगह पे लगाते हैं तो वो सफेद दाग आपकी स्किन टोन से मैच हो जाते हैं और उन्हें कोई जान नहीं पाता कि आपको इस जगह पर दाग है। अलग अलग पेशेंट की स्किन टोन अलग होती है, इसलिए सफेद दाग की जो छुपाने की क्रीम है उसके अलग अलग नंबर्स होते हैं और उस हिसाब से आप वो नंबर की क्रीम ले सकते हैं। आपको कौन से नंबर की क्रीम लेनी है इसके लिए आपको एक्सपर्ट से बात करनी होती है, हम आपको वो डिटेल्स प्रोवाइड कराते हैं। अगर वाकई में आप भी चाहते हैं कि आपकी कोई ऐसी मीटिंग है या आपकी कोई जॉब प्रोफाइल ऐसी है या फिर कभी कभी आपको किसी सोशल गैदरिंग में जाना है जहां आप नहीं चाहते कि लोगों को पता चले आपको दाग है, तो आप इस क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने दागों को छुपाकर निश्चिंत होकर ये पार्टीज या ये गैदरिंग्स अटेंड कर सकते हैं। परंतु आप हमेशा ध्यान रखिए कि ये थोड़ी देर के लिए उसे छुपाएगा। आप क्रीम लगाएंगे, उसका असर जो है आप सुबह लगाएंगे शाम तक रहेगा। परमानेंटली इन दागों को ठीक करने का एक ही तरीका है
कि आप अपने ट्रीटमेंट में डिसिप्लिन लाएं, यानी कि अपनी आयुर्वेदिक दवाइयों का ध्यान रखें, उन्हें टाइम से लें, टाइम पर अपने डॉक्टर से सलाह करें। आयुर्वेदिक दवाई हर 2 से 3 महीने में बदली जाती है, वो भी आप जरूर बदलवाएं, डॉक्टर से सलाह करें। कई लोग मैं देखती हूँ कि एक बार पर्चा लिखवा लेते हैं, 6-8 महीने वही दवाई खा लेते हैं, कहते हैं जी शुरू में तो इस दवा से आराम था, फिर नहीं आया। दोषों का संचय मौसम के हिसाब से बदलता है, इसलिए आयुर्वेदिक दवा भी हर 2 से 3 महीने में बदली जाती है। तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें, टाइम से अपनी दवाओं को लें, अपनी डाइट का ध्यान रखें और हमेशा पॉजिटिव रहें। अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो भले ही आप थोड़ी देर के लिए अपने दागों को कैमोफ्लेज से छुपा पाएं, सही मायनों में उनको पूरी तरह ठीक करने के लिए आपको ट्रीटमेंट में डिसिप्लिन रखना है। कई लोग मेरे से पूछते हैं कि आप कैमोफ्लेज क्यों अलाउ करते हैं, जबकि कैमोफ्लेज से तो आप कितना भी हर्बल बोलो कोई ना कोई केमिकल तो होगा, क्योंकि ये क्रीम हमारी स्किन पर 6 से 8 घंटे तक स्टे कर रही है, रुक रही है, तो कोई ना कोई तो केमिकल इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि जी हाँ, जितनी भी हर्बल कैमोफ्लेज क्रीम्स हैं उनमें कुछ ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल होता है जो कि हमारे स्किन के लिए खास हार्मफुल नहीं है। फिर भी मैं ये दावा नहीं कर सकती कि उनसे 0% नुकसान होता होगा, हो सकता है 1-2% नुकसान रहता हो। यहाँ पर मैं आपको 2 बातें समझाना चाहती हूँ, 2 अलग अलग कंडीशंस बताना चाहती हूँ। एक कंडीशन है, एक पेशेंट है जिसको कैमोफ्लेज जो नहीं इस्तेमाल कर रहा, इसलिए उसको अगर कैमोफ्लेज से कोई नुकसान हो सकता है तो वो नहीं होगा। परंतु दूसरी तरफ ही वो बाहर नहीं जा रहा, लोगों से मिल नहीं रहा, क्योंकि उसको ये टेंशन है कि मैं अगर बाहर जाऊंगा लोग मेरे दाग देखेंगे, तो उसे सेल्फ कॉन्फिडेंस लो फील होता है, उसका स्ट्रेस बढ़ता है, इसलिए वो अपने घर परिवार में नहीं किसी से मिल रहा है, या फिर जॉब के लिए उसे दिक्कत आ रही है और उसका स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। तो वो जो स्ट्रेस है वो आपको तो परेशान करेगा ही साथ सफेद दाग के ट्रीटमेंट में भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं उनके दाग मुश्किल ठीक होते हैं, कई बार तो दवा करते करते भी दाग बढ़ने लगते हैं। इसलिए दूसरी सिचुएशन मेरे पास ये हो सकती है कि मैं उन पेशेंट्स को जो स्ट्रेस में है उन्हें कैमोफ्लेज अलाउ करूं। उससे क्या होगा कि हो सकता है कैमोफ्लेज क्रीम से उनको 1-2% माइल्ड हल्का फुल्का कभी नुकसान होता हो, लेकिन जो स्ट्रेस से उनको लगातार नुकसान हो रहा था और वो जो नुकसान की क्वांटिटी थी वो भी बहुत ज्यादा हो सकती थी, जबकि कैमोफ्लेज से नुकसान हुआ तो बहुत कम होगा, वो कंपैरेटिव में बहुत ज्यादा है। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सफेद दाग के इतने लोगों से मिलने के बाद ये समझा है कि जिन लोगों को स्ट्रेस है, बाहर लोगों से मिलने का स्ट्रेस है, लोगों से बात करने का स्ट्रेस है, उन्हें अगर मैं कैमोफ्लेज क्रीम को इस्तेमाल करने की परमिशन देती हूँ या उनको बताती हूँ कि आप ऐसी एक क्रीम इस्तेमाल करें जिसके बाद आपको लोगों से मिलने में कोई स्ट्रेस नहीं है, बाहर जाने में कोई स्ट्रेस नहीं है, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और वो क्रीम इस्तेमाल करने के बाद ज्यादातर ऐसे लोगों की रिकवरी बढ़ जाती है, और उसका कारण यही रहता है कि स्ट्रेस ना होने की वजह से जो पहले उनको नुकसान हो रहा था उनके शरीर पर, या ल्यूकोडर्मा का जो नुकसान नेगेटिव इफेक्ट उन पर आ रहा था, वो स्ट्रेस की वजह से बहुत ज्यादा था और कैमोफ्लेज की वजह से बहुत कम है। तो अगर दोनों सिचुएशन में तुलना की जाए तो स्ट्रेस के बदले में कैमोफ्लेज क्रीम को अपनाना ज्यादा फायदेमंद है। तो अगर आपको स्ट्रेस नहीं होता, अगर आप बिंदास होके लोगों से मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो कि एक परफेक्ट एटीट्यूड है, सफेद दाग के व्यक्ति को एक्चुअली में ऐसा ही एटीट्यूड रखना चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप अपने स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, अभी आप अपने आप को ये तैयार नहीं कर पा रहे हो कि आप लोगों के सामने दागों के साथ जाओ और उसकी वजह से आप परेशान होते हो, डिप्रेस फील करते हो, तो ऐसी कंडीशन में आप जरूर सफेद दाग को छुपाने वाली इन क्रीम्स का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं ये भी भली भांति समझती हूँ कि अगर आप अपने आप को तैयार कर भी लेते हो तो कई बार आपके आसपास के लोग ऐसा व्यवहार करते हैं कि आप चाह कर भी उन लोगों के बीच जाने में हिचकिचाते हो। तो उस कंडीशन में आप जरूर इस तरह की क्रीम्स का इस्तेमाल करें, मगर हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह से इस्तेमाल करें, क्योंकि मार्केट में ऐसी बहुत सारी क्रीम्स हैं जिनमें केमिकल की क्वांटिटी ज्यादा है, वो आपको नुकसान कर सकती हैं। तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लें, पूछें कि कौन सी स्किन के लिए किस तरह की क्रीम इस्तेमाल करें और उसका क्या शेड नंबर होना चाहिए, इसके लिए भी आपको एक एक्सपर्ट की जरूरत है। कई बार मैं देखती हूँ कि कुछ लोग कैमोफ्लेज क्रीम्स यूज कर रहे होते हैं पर उन्हें अपनी सही शेड का नहीं पता होता,
इसकी वजह से वो लगाने के बावजूद भी दाग पूरी तरह छुपता नहीं है और पूरा फायदा उनको नहीं मिल पाता। तो अगर आप ऐसी दिक्कत महसूस कर रहे हैं कि आपको कहीं बाहर जाने में दिक्कत है, लोगों से मिलने में दिक्कत है और आपका भी दिल करता है कि काश कुछ ऐसा हो जाए जिससे ये सफेद दाग थोड़ी देर के लिए तो एटलीस्ट छुप जाए, तो आप इन क्रीम्स का इस्तेमाल करें, अपने डॉक्टर से इसके लिए बात करें, लेकिन अपने ट्रीटमेंट में कमी नहीं लाएं, क्योंकि इन क्रीम्स का इस्तेमाल करके आप थोड़ी देर के लिए दागों से बच सकते हैं। और हमेशा के लिए दागों को ठीक करने के लिए ये जरूरी है कि आप अपने ट्रीटमेंट में रेगुलर रहें, अपनी डाइट का ध्यान रखें और हमेशा पॉजिटिव रहें। आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही सफेद दाग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पाने के लिए आप बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।